अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौमुल आज़ादी तमाम हिंदुस्तान के वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम हिंदुस्तानियों को यौमुल आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहरहाल स्टेटस तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, इशू तो देख लिए होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और एक मर्तबा विश करता चलूँ, जो आज हमारी 74वीं आज़ादी है। हमारी 74वीं आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त जिसे कहा जाता है, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। बहरहाल आप लोगों को अबू फैसल की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह कि जिस तरीक़े से हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने अपने ज़िंदगियाँ निछावर करके हमारे देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से 1947 में। ये सारी चीज़ों से तो आप लोग अच्छी तरह वाबस्ता है और जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे, चाहे कौन से भी मज़हब से हो, ये एक दिन को हम एक अजीम दिन मानते हैं। हमारा बहुत बड़ा आज़ादी का जश्न का दिन है, जो चाहे कौन से भी मज़हब से रहो, सारे दिल और जान से मानते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप लोग जो जानते हैं, जो हिंदुस्तान से जो नफ़रत करते हैं, हिंदुस्तान की संविधान से नफ़रत करते हैं। इत्तेफाक से आज ये लोगों के हाथ में भागदौड़ है, लेकिन बस अल्लाह बस जल्द से जल्द हमारे देश को इन काले अंग्रेज़ों से भी इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कराएंगे और आज़ादी हमको मिल के रहेगी। तो उन सारे चीज़ों से हट के मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब मैं बैठने की वजह क्या है। अब क्या है, कल ही आई थी मेरे पास न्यूज़, जो आप लोगों को मैंने बताया था बाबरी मस्जिद के भी ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह ताला हमारे दिल की ख्वाहिश है, हमारे अरमान है, और ये काने तरस रहे हैं वहाँ पे हय्या अलस सलाह की गूंज सुनने के लिए। तो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से गिड़गिड़ाइए, दुआएं कीजिए। आज जितने लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उस बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से, हालांकि थोड़े दिनों से खामोश बैठ गए थे, लेकिन 5 अगस्त के बाद इन सारे मुसलमान कंट्रियों को एक ज़िद सी आ गई है, एक ज़िद सी आ गई है। ये लोग हर हाल में बाबरी मस्जिद को वहीं पे बनाने की बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बन के रहेगी। और रही बात वहाँ पे, आप लोगों को पता है, जो हमारी जो ज़मीन है बाबरी मस्जिद की, वो ज़मीन को हम 1 इंच भी छोड़ने के लिए हम राज़ी नहीं है इस चीज़ के लिए। भला सुप्रीम कोर्ट जो जज को ख़रीदा गया था, जो जज को समझाया गया था, जो जज को कैबिनेट का मंत्री बनाने के लालच दिया गया था, समझे ना, तो उन्हें तो अपना ये काम कर दिया, जो हमारे देश के लिए एक सियाह दिन, एक काला दिन रहेगा, जो जजमेंट दिया था, जो फैसला दिया था उसने। तो खैर उन चीज़ों से हट के हमको एक ही बात मान के चलेंगे, एक ही बात लेके चलेंगे। बाबरी मस्जिद अभी भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। रही बात बाबरी मस्जिद के हकूक़ की, बाबरी मस्जिद के लिए जो हमारे उन भाइयों ने जिस तरीक़े से आवाज़ उठाई है और बाबरी मस्जिद के लिए जो कोशिशें चल रहे हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद का फ़ैसला भी हमारे हक़ में आएगा। ऐसे तो पहले ही आ चुका था बाबरी मस्जिद का फ़ैसला बाबरी मस्जिद के हक़ में 1919 में, 1919 में आ चुका था कि ये लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो साबित कर सके कि वहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये चीज़ का इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उसके बाद उस जज को चेंज कर दिया गया। ये गूनी शूनी पूनी जो है, ये फुस पटाखा, इसको जिम्मेदारी दी गई, जो ये अपना काम कर गया, ये आरएसएस का संगी, जो हमारे लिए एक इबरत की बात है, हमारे देश के लिए एक इबरत की बात है। तो बहरहाल ये सारे मुसलमानों के ज़मीरे भी जागे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कहने से या आप लोगों के बताने से जागे होंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सारे उलझ पड़े। सबसे पहले अमीर अल कुवैत सबा अल अहमद अल सबाह के हम शुक्रगुज़ार रहेंगे,
जो मरे दम तक हम उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरे थे जो शेर इस्लाम के नाम से जो दुनिया जानती है, जो शेर इस्लाम है तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर है। तैयब उर्दगान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिर्फ ये एक बाबरी मस्जिद नहीं, बल्कि जहाँ पर भी मुसलमानों के साथ कोई अनदेखी होती है, कोई ज़्यादती होती है, तो तैयब उर्दगान का एक ही रोल रहता है कि हर मज़लूम की आवाज़ बने, हर मज़लूम की मदद करे, चाहे वो कौन से भी मज़हब से हो, चाहे वो कौन से भी कंट्री में हो। तो एक मर्द मुजाहिद ने सारे OIC के भी ज़मीरों को जगाया, उनको भी एक मर्द बनाया जो हर चीज़ से लाइल्म रहते थे, हर चीज़ से एक दूरी इख्तियार करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तैयब उर्दगान की वजह से इस OIC ने भी, जिसमें हिम्मत भी जागी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा काम चलता गया बाबरी मस्जिद के इशू को लेकर। उसके बाद कुछ दिनों से खामोश ज़रूर थे, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग बता चुके थे कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर वो लोग हक़ में फ़ैसला करते करते बोल के अनदेखी करे। उसके बाद फिर यही ज़्यादती की गई, यही दिखाया गया। वहाँ पे अचानक 5 अगस्त को क्या हुआ, मंतर शंतर आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है, मैं बोलने या बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बजा जानते हैं हकीकत क्या है और हमारी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। और एक ये बात बताता चलूँ, जो वहाँ पे जो चंदा जमा कर रहा उन्हें वो बनाने के लिए, जिसका जो सदर था उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ये जितने लोग भी जाके जो है सो हमारा पुष्प मंत्री हो गया, उन्हें हो गया, जो जाके उसके चरने चूमे थे, अब ये लोग भी दोबारा जो है सो टेस्ट कराना ज़रूरी है, लेकिन नहीं कराती है लोग, कराए तो पकड़े जाते बोल के। चलो इन चीज़ों से भी मैं हटके भाई हमको क्या करना है, एक नहीं पूरे मर जाए, हमारे को क्या करना है भाई। हमारे देश में अमन अमान कायम रहा, हम सारे मिलजुल के रहे तो बस है। हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह। हम हक़ के लिए, सच के लिए, हमारे देश के लिए मर मिटेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों को 1947 में हमारे सीनों को कुर्बान किया, हमारे जानों को कुर्बान किया, हमने हमारे जानों को निछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई, और आज सारे हिंदुस्तानी आज़ादी मनाते हैं 15 अगस्त की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे लाल किले के ऊपर ही झंडा लहराया जाता, हमारे देश भारत का, हमारे इंडिया का झंडा भी आज भी वहीं पे लहराया जाता, लाल किले पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारे लिए बात फ़ख्र, बात मसरत की बात है। इन्हों चाहे कुछ भी बोल लो, इन्हों चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ भी ना फ़र्क पड़ा, ना कभी पड़ेगा, ये बात याद रखना हमेशा। तो अब मैं आता हूँ, बाज़ हमारे उल्टी पैदाइश भी है भाई, उल्टी नस्लें भी है, यानी जो है सो सब कहाँ से निकलते, बाज़ जो है सो सर से निकले जो है, तो नडला पकड़ के खींचना पड़ा। हमारे पास भी ऐसे कुछ नस्लें हैं, उन नस्लों को एतराज़ था। जो परसों मैंने बताया था, मरहूम वज़ीर आज़म हमारे शेख साद अहमद अल सबाह मरहूम जो गुज़र गए, उनकी बड़ी दुख्तर ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि बाबरी मस्जिद जब ये फ़ैसला हो जाएगा, वो अपने पर्सनल अकाउंट से एशिया की सबसे बड़ी और एशिया की एक तारीख़ी मस्जिद बनाएगी, जो कि सारे दुनिया के मुसलमान देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे। ये कहना था हमारे मरहूम वज़ीर आज़म शेख साद सबाह की दुख्तर का, यानी उनकी साहिबजादी का। हालांकि यही ख्वाहिश अमीरुल कुवैत सबाल अहमद सबाह ने भी ज़ाहिर की थी, लेकिन अब इनकी ये लड़की बोलने की वजह से उन्होंने बोले चलो तुम बनाए या हम बनाए, बस बन गई तो एक ही बात है, यानी बहरहाल सबाह फैमिली की तरफ से बनी जा रही। फिर उन्होंने पलटा के 1000 किलो सोने का ऐलान कर दिया, अपनी तरफ से डोनेट किया। उन्होंने बोले कि वहाँ के मीनारे सारे सोने के रहेंगे, और अंदर और कुछ दरवाजे पे भी सोने का काम होगा, और ज़रूरत पड़ने पे मज़ीद दिया जाएगा। तो ये मैंने बताया था परसों की मेरी वीडियो में, जो अबू फैसल ID से लाइव आया था। लेकिन हमारे पास की उल्टी नस्लें हैं भाई, बताया ना मैंने, अब क्या बोले। वो आज आज़ादी का दिन है भाई, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारे पास लाल किले पे फिर झंडा लहराया गया हमारे देश का, भारत का। तो अब आप लोगों को ये बताता चलूँ मैं, और एक दूसरी चीज़ है, ये कल की वीडियो में क्लियर करूँगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती।
दुबई ने जो इसराइल के साथ जो एग्रीमेंट साइन कर रहा था उसके लिए यही शेर इस्लाम मर्द मुजाहिद जो एक ही शख्स है तय्यब उर्दगान तुर्की के सदर, उन्होंने दुबई को वार्निंग भी दे चुकी है और दुबई को ये भी बोल चुके हैं कि वहाँ के उनके सफ़ीर को बुला लिया जाएगा और वहाँ से सिफारत खाना उठा दिया जाएगा। अब ऐसे कुछ अफवाहें भी उनके ऊपर गश्त करने लगी कि वहाँ पे खुद है इसराइल से खुद ताल्लुकात है तुर्की के। तो ये बताता चलूँ पहले हुकूमत किसकी थी तुर्की में, तुर्की में राज किसका था? तो वो टाइम के माहिदे हैं जो भल्लू वल्लू सब खत्म कर रहे तय्यब उर्दगान। और रही बात जो शराबों के बाटला दिखा रहे तुर्की में, ये पीते ये बिकता, अरे कहां बिक रहा? अब तो सऊदी अरब में भी बिक रहा भाई, बहरीन में बिकता, दुबई में तो रात दिन कारोबारी छुओ है, 24 घंटे नशा है। तो किसी के ऊपर उंगली दिखाने से पहले 4 उंगली अपने तरफ आते, ये बात याद रखो। किसी को बदनाम करने से पहले अपने आप झांक लेना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है। हमने तुर्की के लिए तो इल्जाम तराशी के लिए, क्योंकि जो है सब सारी दुनिया दीवानी हो चुकी है, क्योंकि हकीकत जानती है। हर मजलूम की आवाज बने हुए तय्यब उर्दगान, हर मजलूम की आवाज बने हुए तय्यब उर्दगान, हमारे दिलों में छा गए तय्यब उर्दगान। ये दिलों से कोई नहीं निकाल सकते उनको, तय्यब उर्दगान को। एक ऐसा शेर इस्लाम है वो, एक ऐसा मर्द मुजाहिद है वो। तो रही बात तुर्की का, यह क्लियर कर दूं जिस तरीके से तुर्की को बदनाम किया जा रहा, पहले तय्यब उर्दगान से पहले किसकी हुकूमत थी, कितने साल चली? तो वो टाइम से माहिदे थे। अब जब से इन्हों आए, इन्हों तो पावा काटना चालू कर दिए, जड़े काट रहे इन्हों। और जिस तरीके से हमारे दुबई ने जो एग्रीमेंट किया, वहां के लोगों के दिले इतने जले हुए हैं जो मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा नीचे डाल के खुनल दे रहे हैं वहां के। देखो, खैर मैं बाद में आऊंगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो रहेगी। दुबई के लिए इतना खतरनाक काम चल रहा वहां पे, मस्जिद अक्सा के एरिया में हो या सारे उर्दन फलस्तीन में हो, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया ये बहुत, खैर मालूम है भाई हमारे को तो जो है दुबई का अच्छी तरह पता है, लेकिन होड़ भी अपने दांत भी अपने, हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि भाई है हमारे। बस इनके लिए हम दुआ कर सकते कि अल्लाह इनको नेक तौफीक दे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, हक पे और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए, ये जरूर कहेंगे। अब मैं आता हूं, हमारे जो बताया नाम है, जो पिछवाड़ की जो नस्लें हैं कुछ हमारे पास, समझे ना, तो उनके लिए नहीं, ये बात सही नहीं हो सकती, हमारी मीडिया नहीं बोली अभी तक। अरे मीडिया कहां से बोलती रे? इसलिए अबू फैसल आज से नहीं 10 साल से बोल रहा, मुसलमानों का एक चैनल होना जो सच्चाई दिखाए, जो हकीकत दिखाए। ये चैनल है तो सारे बिके हुए, तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है, तो ये लोग दिखाएंगे क्या हो रहा बाहर। तो सुनो, अरब लीग ने राम मंदिर की तामीर पर मोदी को उल्टा लटकाने का ऐलान कर दिया। सुनो, अरब ममालिक ने इस्लाम की मुकद्दस तरीन मस्जिद की शहादत पर भारत में कहर बर्पा करने का इंदिया जारी कर दिया। अरब लीग का गुस्सा नरेंद्र मोदी के लिए जान का खतरा बन गया। 22 अरब ममालिक ने फौरी इजलास बुलाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत को सख्त तरीन पैगाम दे दिया। बाबरी मस्जिद की हैसियत को तब्दील करने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। अरब लीग ने पहली बार खुलकर नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला भारत में बड़ी खाना जंगी का पेशखैमा बन गया। अरब ममालिक का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। अरब लीग ने खलीज में मुकीम तमाम भारतीयों को डेडलाइन जारी कर दी। इस्लाम की बका का बेड़ा अरब ममालिक ने उठा लिया। नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर से खौफ का शिकार हो गया। भारतीय मुस्लिम सियासतदानों के मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इंतहाई कदम उठा लिया। मोदी ने अपने की ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। तमाम इस्लामी ममालिक बाबरी मस्जिद के लिए जाने कुर्बान करने के लिए मैदान में आ गए। अरब लीग ने भारत के साथ साथ तमाम मुआहदों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इस्लाम की बका और सालमियत के आगे सब कुछ कुर्बान करने का ऐलान कर दिया। अरब लीग ने नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम को इस्लाम के खिलाफ जंग करार दे दिया। नरेंद्र मोदी को इस्लाम का खुला दुश्मन करार दे दिया गया। मोदी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने वाला भी इस्लाम का दुश्मन होगा। अरब लीग ने बाबरी मस्जिद की हैसियत की तब्दीली को मत के बाद राम मंदिर की तामीर के मकाम पर भूमि पूजा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला
योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भूमि पूजा के बाद मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चांदी की अलामती ईंट रखी, जो कि आइंदा बनने वाले मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अयोध्या आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की भूमि पूजा के प्रोग्राम में शिरकत पर तनकीद की। जमात की जानिब से ट्विटर पर दिए गए पैगाम में कहा गया कि रियासत को मजहब से अलग रखने वाले आइन की रूह का ख्याल करें। जबकि इंडिया का आइन वाज़ेह करता है कि मजहब और सियासत को मिलाना नहीं चाहिए, तो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला क्यों एक मंदिर की भूमि पूजा की तकरीब से सियासी फायदा उठाने। ख्याल रहे कि राम मंदिर जिस मकाम पर तामीर किया जाना है, वहाँ 16वीं सदी में बनाई जाने वाली बाबरी मस्जिद कायम थी, जिसे सन 1992 में हिंदू हजूम ने यह कहते हुए मुनज़्ज़म कर दिया था कि ये उनकी मुकद्दस हस्ती राम की जाए पैदाइश है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा 1 सदी से ज़्यादा पुराना है। यह मकाम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस रहा है और दोनों रीत इसकी मलकियत के दावेदार थे। गुज़श्ता साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह मकाम हिंदुओं को देकर कई दिहाइयों पुरानी मजहबी लड़ाई को नया रुख दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अवाम की जानिब से चांदी और सोना, सिक्कों और ईंटों की शक्ल में मंदिर की तामीर। बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद थी और रहेगी। अरब ममालिक का गठजोड़ नरेंद्र मोदी के लिए वबाले जान बन गया। अरबों ने इस्लाम की बका पर किसी तरह का पहरा देने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद ने मोदी को तारीख पढ़ने की ताकीद कर दी। अगर बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से वापस लिया गया तो सारे भारत में क़यामत बर्पा कर देंगे। अरब लीग ने मोदी को आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा में घसीटने का ऐलान कर दिया। मोदी और आरएसएस के गुंडों पर अरब में सख्त पाबंदियां लगा दी गई। अरब लीग ने मोदी को दुनिया के सामने अयां कर दिया। मोदी की मुनाफिकाना पॉलिसियां आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। अरब ममालिक का नरेंद्र मोदी पर शिकंजा कसने का ऐलान। मोदी कुछ भी कर ले, मुसलमानों की ताकत से नहीं बच सकता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीख का एक और काला बाग रकम कर दिया। भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का सबूत सारी दुनिया के सामने आ गया। 24 करोड़ मुसलमान जुल्म की चक्की में अपनी जानें दांव पर लगाए हुए हैं, लेकिन अब अरब ममालिक ने मुसलमानों और इस्लाम को सरखरू करने का अहद कर लिया। तमाम अरब ममालिक में भारत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। बाबरी मस्जिद के फैसले को फौरी वापस लिया जाए और राम मंदिर की असल जन्मभूमि नेपाल में तामीर किए जाए। अरब अवाम सड़कों पर निकल आई। नरेंद्र मोदी की अरब लीग के साथ गहरी दोस्तियां भी काम न आई। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का संग बुनियाद रख दिया। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मुतनाज़िर खुशख्यालियों में ज़िंदगी गुजारने वाला नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक की खुराक बन गया। बाबरी मस्जिद की मुक़द्दस जगह पर राम मंदिर की तामीर ने अरब ममालिक में हलचल मचा दी। अरब लीग ने भारत को अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी फोरम पर दबा के शेयर करो भैया, दबा के शेयर करो। सिक्योरिटी काउंसिल ने भी नरेंद्र मोदी को ब्लैकलिस्ट करने का इंदिया जारी कर दिया। आलमी अक़लियती काउंसिल ने भी अरब ममालिक के नजरिए की हिमायत का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी की अयोध्या में जारी सियासत को दुनिया के सामने अयां कर दिया गया। OIC की जानिब से अयोध्या में फौजें उतारने के ऐलान के बाद अरब लीग ने अपना फर्ज अदा कर दिया। सारा अरब अपने दीन और मुकद्दस मकामात की सालमियत पर पहरा देने के लिए मैदान में उतर आया। अरब लीग ने खुद को मसलूम भारतीय मुसलमानों के सफ़ीर होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान के बाद तमाम अरब ममालिक के रहनुमाओं को अयोध्या जाने का इंदिया मुसलमानों की आवाज़ बढ़ने। मेरे भाई देखिए, आप लोग इसलिए बताया साहब मैं, हालांकि आज मेरा ये वो नहीं था, लेकिन आप लोगों को दिखा देना, बता देना भी बहुत ज़रूरी रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ, ये बड़ा लंबा है भाई, ये CNN से शाये हुई सो रिपोर्ट है, जो हो रहा है, जो दबा के हो रहा है, ख़तरनाक तरीके से चल रहा है। तो ये मेरे पास तो बड़ी लंबी है, ये 16-17 मिनट की ऐसी है जो हर तरीके से, यहाँ तक के 7 अगस्त तक का भी खुला खुला बता दिया गया। और वहाँ से जो रिप्ले आया, जब ये कुवैत की तरफ से जो गया था, और ये अल्लाह भला करे फौजी अदालत में जो 11 मंदूबीन गए थे, जो 11 मंदूबीन ने जो वहाँ से जो जवाब मिला उनको, वो भी इस वीडियो के अंदर था। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि फिर उतना मेरे पास वक्त नहीं है। अगरचे मैं यही बताते बैठा तो फिर मैं बोलूँगा क्या। और एक चीज़ ये बता दूँ मैं, हालांकि उसको अहमियत नहीं दी है, जो हमारे पास जो बाबरी मस्जिद का केस जो देख रहा था, जो वकील था, क्या नाम है वो उसका, जफर जियाब जिलानी ऐसा कुछ नाम है ना उस बुड्ढे का, तो खैर उसको अहमियत नहीं दी। हालांकि उन्हें टारगेट करा था कुवैत के हमारे मुहामी को, जो आवाज़ उठा के वहाँ तक जो पहुँचे, और मुस्लिम पर्सल्ला बोर्ड से जो रिपोर्ट मंगाई थी,
और उनसे ये इजाज़त लेने की वो करी थी उन्होंने कि एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक ज़माने से देखते हुए आ रहा बाबरी मस्जिद के इशू को, ताकि उनके कानों पर डाल के ये किए तो अच्छा है बोल के, लेकिन उसका उसने गलत फ़ायदा उठाया। गलत फ़ायदा उठा के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो बड़ी हर तरीक़े से रोकने की कोशिश करा, देने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल बड़े अजीब व गरीब तरीक़े से वो परमिशन मिला, लेकिन परमिशन उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने नहीं भी देते परमिशन, उनकी पहली बात पे भी कायम रहते, तो इससे जीसीसी हो या ओआईसी को हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन सारे चीज़ों से हट के मैं पहले ये बता दूं, वो जफ़र ज़ियाब जिलानी जो बाबरी मस्जिद के जो केस जो देख रहे थे ना, तो हो सकता जो है सो इन्हों कौन से सौदे में मुब्तला थे, इन्हों कौन सी गड़बड़ी कर दिए वे है मालूम नहीं, इन्हों भी खुल के आ जाते बोल के उन्होंने एक ट्वीट करे कुवैत के मुहामी को कि ये मेरा दाखिली मामला है, मेरा अंदरूनी मामला है बोल के, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझे। अब इसको क्या जवाब देंगे उन्होंने, ना उनके लेवल का है, ना इसका कोई वजूद है, ना इससे कोई बात करे थे, ना इससे कोई कुछ परमिशन मांगे थे, ना कोई ऐसी चीज मांगे थे। लेकिन ये जफर ज़ियाब जिलानी की हाल हकीकत सामने आ गई। अब ये भाई इतने पत्ते खुलने वाले हैं, इतने चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन से लेके अब तक जो जो हुआ, इसमें जोन जोन शामिल थे वो सारे बेनकाब होते, वो सारे बेनकाब होते। हालांकि ये लोगों की एक वो देखिए आप लोग, अखलाक ही देखिए, ये कितने अखलाक पसंद लोग हैं। उन्होंने ये हमारे देश का मसला रहने से वहाँ के कैबिनेट को भी भेजे, वजीर आजम के। दूसरी चीज, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जो जो इसके ये केस देख रहे थे, जो फॉलो कर रहे थे, उनसे परमिशन भी मांगे। हालांकि इनको परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनके अखलाक थे। और एक लेटर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी भेजा गया कुवैत की तरफ से। यही हमारे मुहामी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इसलिए भेजा गया, उन्होंने भी इसके अंदर काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे बाबरी मस्जिद के लिए, इसलिए एक लेटर उनको भी दिया गया, एक लेटर उनको भी भेजा गया। जितने भी जिम्मेदारान थे उन सबको एक अखलाकी तौर पर इनको साथ में लेने की कोशिश की गई, जबकि इनकी कोई मदद की जरूरत नहीं है इनको। तो पहले तो मैं ये बता दूं, जफर ज़ियाब जिलानी जो भी नाम है तुम्हारा, अब तुम्हारी भी जो है सो गिल्ली तुम्हारी हवा में, अब जो हाल हकीकत है वो भी सामने आ जाती। अगर तुम अपने ज़मीर को बेचे या तुम खुद बिक गए, वो पता चलेगा। इसीलिए तुमने जो फौरन जो ट्वीट करके कहा हाल हकीकत आ जाती कि फौजी अदालत में और इंटरनेशनल कोर्ट में बोल के जो तुम हरकत करे, तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं वो लोग तो तुम्हारे को उस लायक नहीं समझते जो तुम जो ट्वीट करे जो तुमको जवाब दे। तो मैं तुम्हारे से एक ही सवाल करूंगा, 10 सवाल नहीं। जिलानी साहब, मैं एक सवाल आपसे ये करूंगा, आप उम्र में मेरे से बड़े होंगे इसलिए एहतराम कर रहा हूं मैं, लेकिन जहां तक इस्लाम और मसाजिद की जैसी बात आ जाती, मैं बिल्कुल नहीं करता, ना देखता मैं सामने कौन है, सामने कौन है वो चीज को नहीं देखता मैं। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है जफर जिलानी से, तुम इतने सालों से उखाड़े बाबरी मस्जिद के मसले में तुमने कोई कामयाबी हासिल नहीं करी, उल्टा हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिए। ये हकीकत है, इसको इनकार नहीं कर सकते। अब बाज लोगों को, क्योंकि सच्चाई सबको छुपती है, सच्चाई तकरीबन लोगों को छुपती है भाई, हकीकत से सब पर्दा करना चाहते, लेकिन एक अबू फैसल ऐसा है, पर्दे उठाता, चेहरे बेनकाब करता। ये मेरी पुरानी आदत है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। तो जफर जिलानी, तो मेरा सवाल ये है तुम्हारे को, और जो तुम सवाल करे उनसे जो ट्वीट करे उसका जवाब भी साथ ही साथ देता चलूं मैं। पहली चीज, मस्जिद का जो मसला तुम्हारा अंदरूनी और दाखिली मसला बनाए, तो आपके अब्बा हुजूर का घर नहीं है। अगरचे तुम्हारा घर, जो घर में तुम रहते वो तुम्हारी मिल्कियत है, अगरचे वो तुम्हारे घर को अगरचे तोड़ दिए, तो तुम बोल सकते दूसरे को कि हमारा दाखिली मसला है, हमारा अंदरूनी मसला है। ये मसाजिद एक ये चीज होती, और खासकर ये तारीखी बाबरी मस्जिद हर मुसलमानों की शान है,
और हर मुसलमान के लिए होती है मस्जिद, वो अल्लाह का घर है, तो दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए वो चीज अजीज है, ना तुम्हारे परमिशन की जरूरत है। और बराबर जहां पे भी मसाजिद को शहीद किया जाएगा या मसाजिद को या इस्लाम के खिलाफ ऐसे कुछ साजिशें होंगे तो दुनिया का सारा मुसलमान एक होगा, सारा मुसलमान आवाज उठाएगा। और रही बात तुम्हारे को, तो ये जवाब मिल गया जो तुम ट्वीट करे थे मुआमी शर्किया को, मैं दे दे रहा हूं जवाब तुम्हारे को, वो तुम उसके लेवल के नहीं है बोल के तुम्हारे ट्वीट का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम कैसे वकील है, क्या करे बाबरी मस्जिद के लिए, ये हम जानते और हिंदुस्तानी मुसलमान जानते। अगर जे जानते हुए भी अनदेखी कर रहे हैं तो वो उनका अपना सर दर्द है, लेकिन अबू फजल बर्दाश्त नहीं करता। अबू फजल की किताब में रही है, अबू फजल जो सच है बराबर बोलेगा। तो जो वकील थे जफर जियाद जिलानी, उन्होंने बोल रहे हैं कि उनका घरोली मसला है। कहते अरे तुम्हारा घरोली मसला तुम्हारा घर होता और तुम्हारे बाप का घर होता, मस्जिद तुम्हारा जाती मसला नहीं हो सकता। मस्जिद हर मुसलमान के लिए एक इबादतगाह है, और खासकर बाबरी मस्जिद हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा वजूद है, हमारी पहचान है। जो कल भी जिंदा थी बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। और बाबरी मस्जिद को तो इंसाफ मिल के रहेगा, और बाबरी मस्जिद में हयाल सलाह की गूंज भी सुनाई देगी इंशाअल्लाह। और रही बात जफर जिलानी, अपने हद में रहो, हद पार करने की कोशिश मत करो, हद पार करने की कोशिश मत करो। तुम जितते हैं उतते ही रहो, वही काला कोड डालने के जो है सो वहां तक खेल लो, अच्छा है। ये इंटरनेशनल लेवल पे आने की कोशिश मत करो। तो ना तुमसे पूछा गया, ना तुमसे कोई इख्तियारात लिए, ना तुमसे कोई इजाजत लिए, लेकिन तुम जो है सो मशहूर होने के लिए ट्वीट करके बोल रहे मेरा दाखिली मसला है। तुम्हारा दाखिली मसला तुम्हारे बाप का घर होता और तुम्हारा घर होता, कोई मस्जिद तुम्हारा अंदरूनी और दाखिली मसला नहीं होता। मस्जिद हर मुसलमान के लिए मसला बन जाता, मसाजिद हर मुसलमान की इबादत गाह है और कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। तो इसीलिए ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहने की वजह से इनको इख्तियारात है कि बाबरी मस्जिद हो या हिंदुस्तान की कौन सी भी मस्जिद हो जो शहीद की गई, हर मस्जिद के लिए आवाज उठा सकते हैं और बराबर लड़ सकते हैं और इंसाफ दिला सकते हैं और मसाजिद कायम कर सकते हैं, हय्या अल सलाह की गूंज सारी दुनिया को सुना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये अंदरूनी और दाखिली मसला अपनी जहन में से निकाल दो। हो सकता है तुम दिमागी बीमार है, तुम पढ़े लिखे जरूर है लेकिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या एज का तकाजा है नहीं मालूम, या दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा खराब हो चुका है नहीं मालूम। जो बड़े बड़े लोगों को ट्वीट करके बोल रही है मेरा अंदरूनी मसला है, मेरा दाखिली मसला है, बाबरी मस्जिद के बारे में तुम लोग दूर रहो। जो है हम देख लेते, क्या देखे अभी तक इतने सालों में, क्या देखे इन 18-20 साल में, क्या देखे 28 साल में, क्या देखे 28 बोलने का 18 बोल रहा हूं, क्या देखे अभी तक, क्या करे, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख लेने के अलावा कुछ हासिल करे तुम, क्या मिला तुमको? जो अल्लाह के घर का सौदा कर दिए तुम। जब तुम में नहीं है दम, जब तुम में वो काबिलियत नहीं है, चलो तुम खत्म हो गए। तुम जो करना था वो लोग कर दिए, जो फैसला था होना हो गया, लेकिन उस फैसले को खत्म करने के लिए एक लड़ाई चल रही और उसमें टांग डाल रही। अंदरूनी मसला, दाखिली मसला है, आप लोग कुछ भी मत बोलो। तुम कौन होते जी तुम्हारा दाखिली मसला बोला नाम ही? एक तुम्हारे बाप का घर होता, एक तुम्हारा घर होता। जो घर में तुम रहते वो घर को तोड़ दिए तो वो तुम्हारा दाखिली मसला रहता, उसमें हम कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन ये अल्लाह का घर है, ये हर मुसलमान का मसला बन जाता, ये दुनिया के हर मुसलमान का मसला बन जाता ये। और सारे दुनिया के मुसलमानों को इख्तियारात रहते कि मसाजिद के ऊपर लड़ना, मसाजिद के ऊपर बहस करना, मसाजिद के लिए आवाज उठाना, मसाजिद को आबाद करना, मसाजिद को जो हक है, जो सच है साबित करना। और एक बात ये बता दूं, आइंदा हद्दो अदब में रहो, नहीं तो मेरी जबान का तो अंदाजा है तुम्हारे को।
जबान का तो अंदाजा है, इसलिए मैं हद्दो अदब में दे रहा हूं। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मत बोलो ये अंदरूनी मसला है, दाखिली मसला है। कोई दाखिली मसला नहीं है। तुम्हारे बाप का घर तुम्हारा दाखिली मसला है, और जो तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हारे घर में जो तुम रहते, वो तुम्हारा दाखिली मसला है। और बराबर बीच में बोलेंगे ये लोग, बराबर इंसाफ दिलेंगे, बराबर लड़ेंगे बाबरी मस्जिद के लिए, और बराबर बनाएंगे बाबरी मस्जिद के लिए। और बनाने से भी कोई भी नहीं रोक सकते। अरे उन्हों का क्यों बना रही, चंदों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक आदमी ठहर के बना दे सकता। ये बात याद रखो और कान खोल के सुन लो, दोबारा ऐसी हरकत मत करो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, और एक बात ये कहूंगा मैं आप लोगों को, दुबई का और जो तुर्की का, जो तुर्की ने जो वार्निंग दे चुका है दुबई को, उसके ऊपर कल बैठूंगा और सारी चीजें समझूंगा, और आप लोगों को ये बात हाल हकीकत बताता चलूं। इस वक्त हम मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बिल इज्जत ने एक मसीहा को चुने तय्यब उर्दगान के रूप में, और वो एक तय्यब उर्दगान है जो यहां तक के तुर्की में, ये बता दूं मैं, हिजाब पे भी पाबंदी थी। तुर्की के हमारे बहनें, हमारी माएँ वहां पे हिजाब तक नहीं बनते थे। लेकिन जब से तय्यब उर्दगान वहां के सदर बने हैं, वहां की सदारत संभाले हैं, वहां की बागडोर अपने हाथ में जब से लिए हैं, खुद अपनी बीवी को, जबकि उन्होंने कभी बाहर नहीं निकालते थे अपनी बीवी को, वो खुद अपनी बीवी को फुल हिजाब पिना के बाहर निकाल रहे, ताकि लोगों को यह मैसेज जाए, पब्लिक को यह मैसेज जाए, सारे वहां के मुसलमानों को यह मैसेज जाए कि हमारे पास हिजाब लाजमी है। जब एक सदर की बीवी जब हिजाब बन के बाहर निकलती है, तो हमको भी हिजाब बनना चाहिए। यह मैसेज, और इस तरीके से इस्लाम को फैला रहे वो, इस तरीके से इस्लाम को पुख्ता कर रहे वो तुर्की के अंदर। लेकिन उनकी टांग खींचने जा रहे वो, अब मैं क्या बोलूं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे। तुर्की में शराब मिलती, कहते हैं शराब कहाँ नहीं मिलती, बताइए मेरे को। इंडिया में मिलती शराब, बहरीन में मिलती, दुबई में मिलती। दुबई इस्लामी कंट्री, मुसलमान कंट्री नहीं है क्या? अरे भाई कहीं के लिए भाई बोलने से पहले सोचना, फिर सामने वाला भी आता बोलता, फिर बराबर बोल के। हाल हकीकत, कभी भी इंसाफ की बात करो, सच बात करो, हक बात करो। किसी को चढ़ा के किसी को उतारने की कोशिश मत करो, जबकि सारी दुनिया को पता है इस वक्त शेर इस्लाम, शेर क्या बोलूं भाई, मर्द मुजाहिद तय्यब उर्दगान है। बस हमारे मुसलमानों के का बस एक ही मसीहा है साहब, जो हर मजलूम की आवाज बने हुआ है। इसलिए बाज लोग ऐसे हैं, खुद सुर्खियों में रहने के लिए उसके टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हक में दुआ करेंगे। जिस तरीके से तुर्की में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता था, जब से वो आए जुल्म खत्म हो गया। जिस तरीके से तुर्की में हमारे मसाजिद को शहीद करके चर्चे बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए, लेकिन जब से तय्यब उर्दगान की वापसी भी, वहां पे चर्चे भी जो मस्जिदों को तोड़ के बनाए थे, शहीद करके वहां पे मसाजिद आबाद हो रही। जो म्यूजियम में बनाए थे वो म्यूजियम में तोड़कर मसाजिद आबाद हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस इस मर्द मुजाहिद, इस शेर इस्लाम को सेहतमंद रखे, और ऐसे ही हमारी खिदमत अंजाम देने की ताकत उसको नसीब फरमाए। अल्लाह उसको हर नजर से, हर शर से, हर दरिंदों के दरिंदगी से महफूज रखे, उसको, उसके आले अयाल को। हम उसके लिए तो ये दुआगाह हैं और दुआ करेंगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह कल की खास वीडियो रहेगी तय्यब उर्दगान वर्सेस तुर्की वर्सेस दुबई, इंशाअल्लाह जबरदस्त तरीके से रहेगी। तो ये मेरा सवाल है, जो कमेंटों में लिखे थे बाज हमारे उल्टी नस्ल कि ये मीडिया नहीं बता रही, ये सही है या गलत है, तो आप बता दिया, मैं इंटरनेशनल मीडिया का बता दिया आप लोगों को 4-5 मिनट का क्या क्या कार्रवाई हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो करे थे दो जने, एक कुवैत दूसरा तुर्की, एक सबा अहमद सबा, दूसरे तय्यब उर्दगान। अब देखते ही देखते हमारे 22 ममालिक एकजुट हो चुके हैं, जो हर हाल में उनको एक जिद आ चुकी है, एक जुनून बन चुका है। और जब अरब को जब कोई चीज का जुनून आ जाता है, उसको हासिल करे तक बर्दाश्त बैठने वाली कौम नहीं है ये अरब। अब 22 ममालिक अपने काम पे लग चुके हैं, तो इसीलिए हर हाल में बाबरी मस्जिद हासिल होगी, बाबरी मस्जिद बनेगी,
हय्या अलस सलाह की गूंज भी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वो बताया इसीलिए मैं सारे 22 ममालिक ने जो जो एक्शन लिए हैं, जो जो कार्रवाई करे हैं, जो जो बोल रहे हैं, तो इसीलिए बताया। कुछ लोग बता रहे थे ये सही है कि नहीं है, कि ये गलत होगा, क्योंकि हमारी मीडिया नहीं बताई थी। तो फिर ये खाली अबू फैसल मीडिया कभी नहीं बोलती। जब हकीकत है और विद प्रूफ सबूत रख के, उस दिन नहीं बताया था मैं, अबू फैसल आईडी से जो आया था नहीं बताया था, तो बस ऐसे कमेंट्स देखा मैं। लेकिन ये क्या है, ये दरिंदे हैं, ये कुछ रहते 1% 1-आधे% रहते ही ऐसे। ना इनको कोई इस्लाम से लेना देना रहता, ना इनको कोई मुसलमानों से लेना देना रहता, ना मसाजिद से लेना देना रहता, ना हमारे देश से लेना देना रहता। इनका काम है बट छुप के नामों के आइडिया चेंज कर लेके कमेंट है मारना, बस, और कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उस उल्टी नस्लों के लिए मैंने ये प्रूफ बता दिया कि क्या क्या हुआ। अभी तो जब मैं बताया था 2 जनों का, अभी देख लिया आप लोग और 20 जने बढ़ चुके हैं, 22 ममालिक हो गए। कितनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जीसीसी के भी और हमारे अल्लाह भला करे जो हमारे OIC के जो 56 ममालिक है, जिसमें से 22 तो जो एक अपना दबदबा रखते, जो अपनी ताकत से जाने जाते हैं, वैसे 22 ममालिक एक हो चुके हैं बाबरी मस्जिद इशू के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बात फ़ख्र, बात मसरत की बात है। और आप लोगों को हाल हकीकत बताना मेरा अव्वलन फ़र्ज़ है, जो मैं इंशाअल्लाह हर हाल में बताता रहूँगा। ना कोई मेरे को रोकने से मैं रुकूंगा, ना मेरे को कोई टोकने से मैं हटूंगा पीछे। जब तक मैं दुनिया से पर्दा नहीं होऊंगा, इंशाअल्लाह इनके पर्दे फाश करते रहूँगा, इनके चेहरे बेनकाब करते रहूँगा, सच्चाई और हकीकत आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो ये रही बात। और ज़फ़र जिलानी को भी बता चुका हूँ मैं कि ये अंदरूनी मसला, दाखिली मसला नक्को बोलो तुम, या तुम दिमागी बीमार है नहीं मालूम, या कुछ तुम्हारा है अंदरूनी प्रॉब्लम, वो भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह, उसका भी इलाज करेंगे हम। तो दोबारा बोलने की तुम्हारी वो नहीं है, इसलिए तुम्हारे को मैं नहीं आ रहा हूँ, हद्दो अदब में दे रहा हूँ, ताकि तुम बाज आ जाए बस अपनी हरकतों से। करे तो कुछ नहीं बाबरी मस्जिद के लिए, खाली बस हमारी कौम को लूटते हुए, गुमराह करते हुए, या एक जिम्मेदारी एक बना ले के करने में बुरा टाइम आया तो जो है सो सामने तो कोई आने वाले है ही नहीं। खाली बस पाबंदी है, खाली बस बीचों में आना, खाली बस टांगे अड़ाना, हमने हमारा बाप बड़ा, हमारा जीजा बड़ा, खाली इसमें रहो बस। करने के तो कुछ भी नहीं है, ना करने वालों को देख सकते, ना करने वालों को बर्दाश्त करते। खैर ये तुम्हारी फितरत है, ये एक आदत हो चुकी है। तो बहरहाल मेरे तमाम देशवासियों, आप लोगों को यौमुल आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बास को तो छुपती, अरे यौमुल आज़ादी का दिन था, ये अबू फैसल ये क्या बता दिए, हमारे पर्दे फाश कर दिए। क्या करूं, मेरी आदत है मैं, क्योंकि मेरे को बेचैनी होते रहती मालूम। जब तक मैं हकीकत ना बयान कर दूं, जब तक सच्चाई नहीं दिखा दूं, एक बेचैनी सी होते रहती मेरे को, एक बेचैनी सी होती। तो इसीलिए आप लोगों को बता दिया मैं कि बाबरी मस्जिद के लिए क्या काम चल रहा, कितने ममालिक एकजुट हो चुके हैं, अब क्या हासिल होने वाला है। क्योंकि ऐसा एक सवाल किया गया था मेरी परसों की वीडियो में, कल तो मैं नहीं आया था, परसों की वीडियो में, ये सही है कि गलत है कि हमारी मीडिया तो नहीं बोल रही ना। अरे दीवानो, इसलिए बोलते हुए यार अबू फैसल एक मुसलमानों का चैनल बनाओ, एक मुसलमानों का चैनल बनाओ, कमाते भी उसमें, लेकिन कोई बना रहे नहीं हमारे पास, क्योंकि बनाए तो सच्चाई दिखा देना पड़ता ना भाई। तो इसलिए इन्हों सच्चाई नहीं दिखा सकते बोल के नहीं बना रही, जबकि अबू फैसल की ख्वाहिश है या परमिशन दे दो, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बोल के बनाने लगा देता हूं। ये मेरा चैलेंज है, ये परमिशन मेरे को दिला दो कि एक मुसलमानों का एक चैनल होना, एक इस्लामी चैनल होना, इसका परमिशन दिला दो मेरे को, जो सारी दुनिया में 24 घंटे लाइव चलेगा साहब, हर चीज रहेगी उसके अंदर। भला मेरी औकात नहीं होंगी, मैं अकेला नहीं बना सकता हूँगा, लेकिन किसी को लेके बना दूंगा, या फिर भी मैं भी अगरचे नहीं जुड़ा, अगरचे तो किसी को बोल के बनाने लगा देता हूँ। परमिशन दिला दो मेरे को, उसके बाद सच्चाई देखो। उसके बाद अबू फैसल इस पे नहीं आता, ये आके नहीं बताता, वो परमिशन मिल गया तो, लेकिन नहीं मिलता हो, उसकी कोशिश भी करे, मुश्किल है मिलना, लेकिन इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल वो भी वक्त आ जाएगा इंशाअल्लाह।
अरे बेहुदा सवालें करते, अरे बेहुदे तुम लोग, रोटी खाने वाले, टट्टी तो नहीं खाते तुम लोग, पानी पीते, मूत्र तो नहीं पीते तुम लोग, उसके बावजूद ये सही है या गलत है ये हमारी, अरे कैसा बोलती रे मीडिया, सच्चाई कैसा दिखाती रे मीडिया, हकीकत कैसा बोलती रे मीडिया, रे दीवाने, अरे दीवाने हकीकत कैसा बोल सकती है, तुमको इतनी तो समझ होना, इतनी तो अक्ल होना, क्योंकि खाना खाने वाले तुम पानी पीने वाले कौमों में से, कई के लिए ये हौले शोले बातें करके अपने आप की बेइज्जती करा लेते। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, तो इसलिए बताया मैं वो वीडियो जो इंग्लैंड से जो नशर होती है न्यूज़, तो आप लोगों को बता दिया। मैं तो परसों की वीडियो में 2 मुल्क बोला था, कुवैत एंड तुर्की, लेकिन आप लोगों को मालूम है उसके बाद और 20 मुल्क जुड़ चुके हैं उनके साथ बाबरी मस्जिद के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह बस जल्द से जल्द हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। हमारे उन भाइयों की जो हमारे मसाजिद के लिए, मस्जिदों के लिए जो आवाज़ें उठा रहे हैं, अल्लाह बस उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह उनको हर शर से महफूज रखे, अल्लाह और हमारे देश भारत को, हमारे देश इंडिया को, इंडिया में अमन अमान क़ायम रखे, एकजहती बनाए रखो। तो बहरहाल आप लोगों को यही कहना है। और एक मर्तबा बोलता हूँ, अबू फैसल के दिल की गहराइयों से यौमुल आज़ादी आप लोगों को मुबारक हो। तो बहरहाल एक वो भी अपन आज नज़म गा ही लेंगे भाई, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा भारत हमारा, सारे जहाँ से अच्छा भारत हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा भारत हमारा, भारत हमारा। गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती थी, गोदी में खेलती थी जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती थी जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन था जिनके दम से, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा भारत हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भारतीय है हम वतन है, भारतीय है हम वतन है, भारत हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा भारत हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। खैर मैं इसमें चेंजिंग इसलिए करा, अब आप लोगों को मालूम है, देखो भाई भारत बोले भी तो वही छे, भारत ही छे ना भाई, भारत और इंडिया छे ना भाई मेन। तो जो बोला मैं गलत नहीं बोला, आप किसी को जल्दी तो मेरा कसूर है क्या, किसी की तभी तो मेरा कसूर है क्या, अब मैं कुछ भी बोला तो मेरी बात कड़वी दिखती तो मेरा कसूर है क्या, अब मेरी जबान इतनी अच्छी है तो मेरा कसूर है क्या, मेरा कसूर तो नहीं हो सकता ना भाई। सच बोलना है, हक बोलना है, 10 में से 1 तो बोलेगा ना साहब। अब वो बोलता हूं तो मैं बुरा हूं, बहुत कोई बात नहीं, मेरे को ये बुराई भी मंजूर है, ऐसी हक पे और सच पे बोलने वाले की वो बुराई भी मंजूर है। तो आज हमारे देश में पता है, इस हमारे अजीम देश में, हमारे इस अजीम वतन अजीज में यौमुल आज़ादी का दिन है, जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने अपने जाने निछावर करके, अपने जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया, इस मुल्क को आज़ाद कराया। तो बस तो यही कहूँगा मैं इन तमाम भारतीय वासियों से, आप लोग भी सारे मिलजुल के रहो, देश में अमन अमान बना के रखो, देश में एकजहती बनाए रखो, किसी के मज़हबों को टारगेट मत करो, किसी के इबादत गाहों को कोई भी टारगेट मत करो, किसी के लिए भी सारे मिलजुल के रहो। यही कहना है, ना तुम्हारा खून कोई वाइट है ना काला है, ना हमारा खून जो है सो लाल के अलावा कुछ नहीं है।
तो इसलिए सबका एक ही है, तो इसलिए मिलजुल के रहो। जो अपने जहनों में जो गंदगी है उस गंदगी को निकाल दो। हालांकि तुमको 7 साल से तुमको भटकाया जा रहा, ख़राब किया जा रहा, तुम्हारे दिमागों से खेला जा रहा। तो आप लोगों को एक भारतीय होने के नाते यही मैसेज है मेरा, यही कहूँगा कि सबसे आगे अपनी इंसानियत को रखो, अपनी दरिंदगी को ख़त्म करो, अपने देश में अमन अमान बनाए रखो, देशवासियों का सोचो। आज देखो ये कातिलाना हवाई कोरोना वायरस नाम की जो आई हमारे ऊपर, इससे सारी दुनिया, सारा आलम किस तरीके से घायल हो गया। देखो सुपर पावर है कहाँ गए, सब भाड़ में मिल के रह गए। इसलिए गुरूर तकब्बर मत करो। वो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त एक ही है, पाके परवरदिगार, जो अपनी करामत भी दिखा सकते हैं, अपनी रहमत भी बरसा सकते हैं। तो इसीलिए एक ही बात कहूँगा, अपने आप को कोई सुपर पावर मत मानो, कोई सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर एक ही है, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। ये मान के चलो, ये हक़ है, ये सच है, ये सच है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, दबा के पेज को फॉलो कर लो और दबा के शेयर मार लो साहब। इजाज़त चाहता हूँ और एक मरतबा आप लोगों को आज़ादी, यौमुल आज़ादी मुबारक हो। 74वीं आज़ादी है साहब, हमको 74 बरस हो चुके हैं। देखते ही देखते 74 साल गुजर चुके हैं। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।